Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we're going to talk about the most important issues of the day. पहला आर्टिकल आज हम डिस्कस करने वाले हैं चंद्रयान 5 के ऊपर. सेकेंड आर्टिकल इज अबाउट यमन एयर स्ट्राइक यूएस ने जो अभी कंडक्ट किए एंड थर्ड आर्टिकल में हम मनहीर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. आइए शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल से. देखिए ये तो आप सभी को पता है, हमने चंद्रयान मिशन 1 तो 2008 में लॉन्च किया था. उसके बाद चंद्रयान मिशन 2 जो है इसको हमने लॉन्च किया था 2019 में एंड तीसरा मिशन चंद्रयान 3 इसको लॉन्च किया था 2023 में. पहले मिशन में हमने लूनर सरफेस की केमिकल कॉम्पोजिशन, मिनरलॉजी और टोपोग्राफी को समझने की कोशिश की थी, जिसके थ्रू हमने वाटर मॉलिक्यूल की डिस्कवरी की थी लूनर सरफेस पे. सेकेंड जो मिशन था इसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर्स के ऊपर हमारा फोकस था. ऑल्दो ये पार्शली आपका मिशन सक्सेसफुल रहा था. ऑर्बिटर आज भी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस भेज रहा है, बट लैंडर और रोवर उस समय क्रैश लैंडिंग के कारण ऑपरेट नहीं कर पाए. फिर इसी मिशन को आगे लेके गए हम. लैंडर और रोवर के साथ हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया, जहां पर हमने पहली ऐसी कंट्री बने जिसने साउथ पोल ऑफ मून के ऊपर लैंड किया एंड इस पॉइंट को हमने नाम दिया शिव शक्ति पॉइंट. अब इसी सक्सेस के बाद आज की डेट में हम ये सोच रहे हैं कि लूनर मिशन 4 को हम लॉन्च करेंगे, जिसमें हम सैंपल को वापस अर्थ के ऊपर लेके आएंगे. इससे एक स्टेप आगे और बढ़ के हमारा जो 5वां मिशन रहेगा उसको कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, जिसमें हम 250 किलो के एक रोवर को लूनर सरफेस पे लेके जाएंगे ताकि फ्यूचर में हम ह्यूमन लैंडिंग के अपने मिशन को भी लॉन्च कर सके लूनर सरफेस पे. तो यहां पे इस मिशन में आपको याद रखना है कि इस मिशन में जो जापान है इसके साथ हम कोऑपरेट करने वाले हैं. अब इन एडिशन टू दिस आपको यह भी याद रखना है कि भारत का गगनयान मिशन है जिसमें हम ह्यूमंस को आउटर स्पेस में लेके जा रहे हैं. 2025 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इस साल लॉन्च हो जाएगा, नहीं तो अगले साल तो डेफिनेटली ये हो ही जाएगा. देन भारतीय स्पेस स्टेशन की बात की जाए तो यहां पर लोअर अर्थ ऑर्बिट में हम खुद का माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंटेशन को और आउटर स्पेस की अपनी नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए खुद का एक स्पेस स्टेशन बिल्ड करने वाले हैं. 2035 तक इसे लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्लेस कर दिया जाएगा. तो ये आपका पहला आर्टिकल है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए. अभी रिसेंटली यूएस ने एयर स्ट्राइक कंडक्ट की यमन में, जिसमें 31 लोगों की डेथ हो गई. अब यहां पर यमन की लोकेशन जाननी जरूरी है हमारे लिए. देखिए ये यमन है. यमन की बात की जाए तो 2 एरियाज में ये बटा हुआ है. एक जगह जहां पर हुतीज कहीं ना कहीं डोमिनेट करते हैं और दूसरी जगह वो जहां पर यमन की जो आज की डेट में इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट है वो ऑपरेट करती है. अब यहां पर इस एरिया की बात की जाए तो यमन का ये जो पूरा एरिया है, एक तरफ रेड सी से घिरा हुआ है, ये बाब अल मंडब स्ट्रेट आता है आपका, ये गल्फ ऑफ एडन आता है और ये अरेबियन सी है. ऊपर की तरफ आपको यहां पे सऊदी देखने को मिलता है और एक तरफ आपको ओमान देखने को मिलता है. देखिए 1918 से पहले तक यमन जो था वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था. वर्ल्ड वॉर 1 हारने के बाद जब ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हुआ तो ये ब्रिटिशर्स के पास चला गया एंड यहां पर आपको 1962 में यमन अरब रिपब्लिक देखने को मिलती है, जो कि रेवोल्यूशन के बाद यहां पर फॉर्म की गई थी. 1967 आते आते ब्रिटिशर्स को यह समझ में आ गया था कि इस एरिया को बहुत ज्यादा रूल नहीं कर पाएंगे ये, तो जो सदर्न पार्ट है वो भी आपका आजाद हो जाता है एंड जिसके बाद ये दोनों पार्ट आपके इंटीग्रेट होते हैं 1990 में एंड एक यूनिफाइड रिपब्लिक ऑफ यमन आपका क्रिएट होता है, जिसके प्रेसिडेंट बनते हैं अली अब्दुल्ला. अब 2011 में जो अरब स्प्रिंग आता है उसमें इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट होता है, जिसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी प्रमोट होती है एंड इसके बाद से जो जैदी ग्रुप है वो कहीं ना कहीं इस एरिया में डोमिनेट करने लगता है और जो आपके यहां के मंसूर हदी थे वो फ्ली कर जाते हैं एडन में. अब अभी भी ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है क्योंकि सऊदी लेड कोलिजन जो है जिसमें यूएस, यूके, यूएई आते हैं वो इनको सपोर्ट करते हैं एंड वेयर एज यमन को कुछ पार्ट को अभी हुती मिलिटिया जो मिलिट्री है वो ऑपरेट कर रही है, जिसको सपोर्ट करती है एक्चुअल में आपकी ईरान गवर्नमेंट. ईरान के साथ साथ आप ये कह सकते हो कि सपोर्ट रशिया और चाइना का भी है, इनको डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली है. अब यहां पर ईरान को अगर हम बात करें, ईरान नॉर्दर्न यमन को सपोर्ट करता है जहां पर सना इसकी कैपिटल वो मानता है, वेयर एज जो सऊदी का कोलिजन है वो सदर्न पार्ट के अंदर जो आपकी गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करती है.
तो सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल के नाम से ये जानी जाती है और यूएई इसको बैक करती है। अब यहां पर कई सारे आपके आप ये कह सकते हो कि टेररिस्ट ग्रुप ऑपरेट करते हैं, जिसमें से हुतीस सबसे नटोरियस है, क्योंकि रिसेंट टाइम में अगर आप देखें तो हुतीस की वजह से इस एरिया में वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आपको देखने को मिले थे, क्योंकि रेड सी में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 2024-25 में, जब आपकी गाजा का इशू हुआ था, तब गाजा के लोगों के सपोर्ट के लिए ईरान आया था और ईरान के सपोर्ट के लिए हुतीज आए थे। तो जिसके बाद से यूएस ने यहां पर रिटेलिएट किया और इस एरिया में लार्ज स्केल आपकी डिस्ट्रक्शन देखने को मिली। तो अभी के लिए सिचुएशन ये है कि एक एरिया है जिसमें सना वाला एरिया जो है, जिसमें हुतीज डोमिनेट करते हैं, और दूसरे एरियाज में आज भी जो इनकी ओरिजिनल गवर्नमेंट है, दैट इज सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, वो ऑपरेट कर रही है। तो ये इस एरिया के बारे में आपको याद रखना है। वैसे ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बहुत क्लोज है वर्ल्ड की एनर्जी लेन के, तो दैट्स व्हाई। तो ये चीजें आपको यहां पर थोड़ी ध्यान में रखनी है। अगर इस एरिया में किसी भी तरह का क्राइसिस होता है तो इससे कहीं ना कहीं ऑयल और बाकी जो आपके जो एलपीजी वगैरह है उसके प्राइसेस यहां पर इंक्रीज हो सकते हैं। आइए अब बात करते हैं मनहीर्स की। मनहीर्स आपके लॉन्ग स्टैंडिंग अपराइट स्टोन्स होते हैं जो स्टोन एज के टाइम पे आपको देखने को मिलते हैं। अभी तेलंगाना के अंदर सेकेंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपकी बनने वाली है मनहीर्स। ये मुदुमल मेगालिथिक मनहीर्स जो है, ये एक्चुअल में एक ब्रिटोनिक वर्ड से आए। मीन मतलब यहां पर स्टोन होता है, हीर मतलब लॉन्ग। वैसे सबसे बड़ा ग्रैंड मनहीर बेरिस अगर बात करें फ्रांस के अंदर लोकेटेड है। अब ये सबसे पुराना भी है, यूरोप के अंदर जो देखा जाते हैं वो सबसे पुराने मनहीर्स देखने को मिलते हैं जो कि 7000 साल से भी ज्यादा पुराने। वेराज इंडिया की अगर बात की जाए तो 3500 से लेकर 4000 साल पुराने मनहीर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब यहां पे अगर हम बात करें तो ये बेरियल साइट्स भी हो सकती हैं या किसी रिचुअल्स के लिए इन साइट्स का इस्तेमाल किया जाता हो। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एस्ट्रोनॉमिकल जो आपकी ऑब्जर्वेशन है उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता हो, या भगवान या बाकी चीजों की पूजा के लिए इसे यूज किया जाता हो। तो वर्शिपिंग प्लेस हो सकती है। पर्टिकुलरली वी आर अनअवेयर अबाउट कि क्या उस समय इसका यूज रहता होगा। कुछ साइट्स आप ये भी कह सकते हो कि टेरिटोरियल मार्क के लिए, कि भाई ये लैंड बाउंड्रीज के लिए भी यूज किया जाता होगा या किसी हिस्टोरिकल इवेंट को मार्क करने के लिए भी इन्हें यूज किया जाता होगा। तो ये मनहीर्स के यूटिलाइजेशन है जो आपको देखने को मिलते हैं। तो इन टोटल ये आपके सभी आर्टिकल्स थे जो आपको पढ़ने थे। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।